आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र का छठे अध्ययन 7वें अध्ययन का वर्णन चल रहा है, जिसमें हमने व्रतों का स्वरूप जाना। व्रत क्या है, व्रत का स्वरूप और व्रत की भावनाओं पे चिंतन चल रहा था। व्रत की दो प्रकार के व्रत बताए, देश सर्वतो अणुमहति, देश अणुव्रत और महाव्रत। अब इनमें स्थिर करने के लिए आगे सूत्र दिया आचार्य ने, तत्स्तेयार्थ भावना पंच पंच। आपने अणुव्रत ले लिए, आपने महाव्रत ले लिए, पर उसमें स्थिरता लाने के लिए एक एक अणुव्रत की, एक एक महाव्रत की 5-5 भावनाएं। उन भावनाओं को भावित करते हो, उनका ख्याल रखते हो, उसके प्रति जागरूक रहते हो, तो आपके व्रतों में क्या आती है? स्थिरता आती है। पहला अणुव्रत, पहला महाव्रत अहिंसा व्रत। इसकी 5 भावनाओं पे हमारी चर्चा हो चुकी है। कौन कौन सी है 5 भावनाएं बताओ? अणुव्रती हो सभी, अब महाव्रती अब अणुव्रती, दोनों के लिए 5-5 भावनाएं, जिससे आपके अहिंसा व्रत में उत्साह आए, जोश आए, जागरूकता बढ़े। साधना क्या है? आप जागरूक रहो किसके प्रति? अपने स्वभाव के प्रति, अपने व्रत के प्रति। अहिंसा आपका स्वभाव है, अहिंसा आपका व्रत है। जब भी मन वचन काया आपके हिंसा की ओर जाने लगे, विभाव की ओर जाने लगे, भूत भविष्य की ओर जाने लगे, पर चिंतन में जाने लगे, उस समय ये भावनाएं आपको जागरूक करती है। तो पहली भावना है ईर्ष्या भावना। जब आप चलो तो कैसे चलना? ईर्ष्या समिति, यानी आंखों की नजर नीचे, 3.5 हाथ की काया पर ध्यान और अपनी शरीर के अंदर में उपयोग, जीव में उपयोग। जिससे 2 फायदे, अहिंसा व्रत की दृष्टिकोण से बाहर से नीचे कोई जीव दिख रहा है तो उसकी हिंसा नहीं होगी और आप अंतर्मुखी रहोगे। अन्यथा कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ इधर उधर बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो उपयोग भी बिखरेगा, जीव में उपयोग नहीं रहेगा, और नीचे कोई जीव रहा तो उसकी हिंसा होने की भी संभावना रहती है। तो ईर्ष्या समिति यानी ईर्ष्या देख करके चलना, पहला भाव। दूसरा है मनोगुप्ती। अब देख के चल रहे हैं लेकिन मन कहीं कहीं घूम रहा है, मन भूत भविष्य में जा रहा है, विचारों में जा रहा है, मन में संक्लेश भरे हुए हैं, किसी बात को लेकर, किसी घटना को लेकर के आर्त और ध्यान में पड़े हुए हैं, तो वहाँ द्रव्य ही नहीं भाव हिंसा भी चल रही है। तो मन का गोपन करना, मन को शुद्ध उपयोग में लगाए रखना, यह है मनोगुप्ती। मन को अशुभ ध्यान से हटाकर पहले शुभ में लगाना, फिर शुद्ध में जाना। अशुभ ध्यान क्या है? पर का चिंतन, पुद्गल का चिंतन। शुभ ध्यान क्या है? जीव का चिंतन, जीव के गुणों का चिंतन। और शुद्ध ध्यान क्या है? केवल निर्विचार निर्विकल्प होकर के अपने स्वभाव में है और मन शांत और शून्य में पड़ा हुआ है, वहां तक पहुंचना है। मनोगुप्ती का मतलब है अनावश्यक चिंतन का तो त्याग और शुभ आलंबन लेकर के शून्य में जाना। आदान निक्षेपण समिति, आपके पास जो भी वस्त्र पात्र सामान जो है उसको चारों तरफ खलेरे की तरफ फैला के रखो, या जैसे ही काम पूरा हुआ उसको समेट करके व्यवस्थित रख दो। एक जगह पे आपको हर समय पता रहे कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है, जहाँ अंधेरे में भी हाथ डालो तो वहीं जाए। और वस्त्र पात्र आदि रखते समय, उठाते समय, देखते समय, उस समय विवेक से देखोगे तो वो आपका आदान
निक्षेपण समिति, यानी कोई भी सामान उठाने से पहले चेक करो और रखने से पहले चेक करो, जहाँ रख रहे हो वहाँ कोई जीव जंतु तो नहीं है, उठाने से पहले देखो उसके ऊपर कोई जीव जंतु तो नहीं है, और रखते समय ऐसे व्यवस्थित रखो कि जिससे चारों तरफ पसारा ना। बहुत लोगों की आदत होती है, सामान थोड़ा सा है लेकिन सारे में फैला के रखते हैं, कपड़ा कहीं रखा है, जूता कहीं रखा है, सामान कहीं रखा है, पात्र कहीं रखे, वस्तु कहीं रखी है, और जरूरत पड़ती है तब ढूंढते रहते हैं, मिलती नहीं है। लेकिन आप पहले से अपना सिस्टम बना के रखोगे, किस चीज़ को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कार्य होते ही वहीं का वहीं व्यवस्थित रखना है, उठाने से पहले देखना है, रखने से पहले देखना है, तो हिंसा से आप बचोगे और भाव हिंसा से भी बचोगे। और आलोकित पान भोजन, जब भी खाने पीने का सामान लेके आओ तब भी देख करके लेके आओ, कैसा है, क्या है, खाने योग्य है या नहीं है, और खाते समय भी उसको देख करके उपयोग करो, कोई जीव जंतु गिर तो नहीं गए रास्ते में लाते हुए, वहाँ पे रखते हुए, इस तरह से। तो ये इन सब से क्या होगा, आपके अहिंसा अणुव्रत में, हमारे अहिंसा महाव्रत में क्या होगा, स्थिरता आएगी, स्थिरता आएगी। दोस्तों आगे हम अतिचारों में जाएंगे, यहाँ तो स्थिरता लाने के लिए, नहीं तो क्या है, हम व्रत ले लिए और बस निश्चिंत हो गए, हमने तो व्रती हैं बस। अब व्रती है तो पल पल पे जागरूक रहना है, चलते समय भी होश रहे, खाते समय भी होश रहे, आप सामान उठा रख रहे उसमें भी होश रहे, मन के ऊपर भी नजर रहे, तब जाकर के अहिंसा अणुव्रत का पालन होगा अच्छी तरह से। दूसरा है सत्यव्रत। सत्यव्रत की भी 5 भावनाएं। अनुविची भाषण, अनुविची भाषण यानी थोड़ा बोलना, पाप रहित बोलना, शास्त्र में बताई हुई मर्यादा अनुसार बोलना, कोई भी बात बोलने से पहले भाषा समिति का विवेक लगाना, वचन गुप्ती से बोलना, जितना जरूरी है उतना ही बोलना। बात अगर 2 शब्दों में पूरी हो सकती है तो 10 शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम में। उससे क्या होगा, ज़्यादा बोलेंगे वाद विवाद खड़ा होगा, और कहीं ज़्यादा बोल गए तो कहीं ना कहीं हम बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे तो झूठ बोल जाएंगे और हमारा सत्यव्रत टूट जाएगा वहाँ पर। दूसरे से 5वें तक की 4 एक साथ में दे दिए। क्रोध पूर्वक जब भी हो तब बात नहीं करनी, मौन हो जाना। क्रोध में बोलोगे तो क्या बोलोगे, झूठ बोल जाओगे, सत्यव्रत में दोष लग जाएगा। ऐसे ही लोभ में बोलोगे तब भी क्या होगा, लोभ में भी झूठ बोलने की संभावना है। तो लोभ, हास्य, हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक में भी हम झूठ बोल जाते हैं और फिर कह देते ऊपर हम तो हंसी में बोले। तो हास्य में भी बोलना नहीं, मौन रहो। और क्रोध, लोभ और भय, जब व्यक्ति भयभीत होता है तब भी वो झूठ बोल जाता है। हमारे महाव्रत की भावना में आता है, क्रोधे करी, लोभे करी, हासे करी, भय करी, क्रीड़े करी, कुतूले करी, मृषावार झूठ बोला। कब कब झूठ बोलते हैं, क्रोध में झूठ बोलते हैं, हंसी में झूठ बोलते हैं, भय में झूठ बोलते हैं, लोभ में झूठ। तो सामने वाला भी, एक तो खुद इसमें बोलना नहीं, और सामने वाले को भी आप जजमेंट कर लो कि ये क्रोध में बोल रहा है, लोभ में बोल रहा है, भय में बोल रहा है, हंसी मजाक में बोल रहा है, मतलब ये झूठ बोल सकता है इस समय में, इस समय की इसकी बात को कोई महत्व नहीं देना। आप क्या करते हैं, क्रोध वाली बात को पकड़ लेते हैं, लोभ वाली बात को पकड़ लेते हैं, समझना इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि इस समय वो स्वभाव में नहीं है। क्रोध, लोभ, भय, ये क्या है, स्वभाव है कि विभाव है, विभाव है। और विभाव की स्थिति में बोला हुआ असत्य हो सकता है, इसलिए विभाव में जाके खुद बोलना नहीं। ऐसी स्थिति आए तो मौन रह जाओ, चुप रह जाओ, थोड़ा वो विकार शांत हो जाए फिर बात करो, है ना। तो इससे इन 5 भावनाओं से आपका सत्यव्रत का पालन करने में आपको सहयोग मिलेगा। अब तीसरा, अस्तेय व्रत। अस्तेय व्रत का मतलब क्या है, बिना दिए हुए किसी वस्तु का लेना। स्तेन यानी चोरिया, अस्तेय जिसमें चोरी का दोष नहीं लगे, यानी इसका दूसरा नाम है अदत्ता दान, यानी बिना दिए लेना। दत्ता दान, दिए हुए लेना, देते हैं उसको तो हम दान कहते हैं। अदत्ता, बिना दिए लेते हैं, उसको चौर्य कहते हैं। तो अनुविची अवग्रह याचना, अनुविची अर्थात विचार, अवग्रह अर्थात रहने के लिए स्थान की जगह, याचना मांगना। जहाँ कहीं पे भी जाकर के ठहरते हैं, ये साधु संतों की अपेक्षा से भी, आपकी अपेक्षा से, आपको कहीं पे कुछ दिनों के लिए रहना है तो आपको किसी से याचना करके लेना पड़ेगा कि आज हमको कुछ दिनों के लिए यहाँ ठहरना है, हमें ऐसे।
तो मांगना, साधु साध्वियों को जिस स्थान में वास करना हो उस स्थान का जो मालिक हो उससे अनुमति आज्ञा लेकर ही स्थान में वास करना, अन्यथा अदत्ता दान है। चाहे आप कहीं शून्यागार में जाके ठहरे हो, मंदिर में जाके ठहरे हो, जंगल में हो, कहीं पे भी हो, जिसकी निष्ठाएं में वो जगह है उसकी आज्ञा लेकर के ठहरना। इसका कहेंगे इससे क्या, हमने क्या चोरी थोड़ी की, खाली पड़ा हुआ था, बंद था, वहां जाके बैठ गए तो क्या हो गया। लेकिन वहां पे देने वाला कोई नहीं होने से अदत्ता दान है। वहां आसपास में जो भी उसकी निष्ठाएं में, जिसकी निष्ठाएं में वो स्थान है, उससे वो आज्ञा लेना आवश्यक है। अभिक्षणा अवग्रह याचना, राजा, कुटुंबपति, शय्यातर, जिसकी भी जगह मांग कर ली गई हो, ऐसे साधर्मिक आदि अनेक प्रकार के स्वामी हो सकते हैं। उनमें से जिस जिस स्वामी से जो जो स्थान मांगने में विशेष औचित्य प्रतीत हो उनसे वही स्थान मांगना था। एक बार देने के बाद मालिक ने वापस ले लिया तो फिर रोग आदि के कारण विशेष आवश्यक होने पर ही उस स्वामी से एक इस प्रकार बार बार लेना कि उसको क्लेश न हो, यह अभिक्षण अवग्रह याचना है। यानी एक जिसने आपने लिया, उससे मांग के लिया, उसने वापस ले लिया और फिर आपको अगर जरूरत पड़ी तो कोई विशेष अपवाद हो तो ही मांगना, अन्यथा उससे वापस वो मांगने की आवश्यकता नहीं। तीसरा है अवग्रह अवधारणा, मालिक से मांगते समय डेट फिक्स कर लेने की, भाई हम इतने दिनों के लिए ये स्थान आपसे चाहते हैं, भाई 3 दिन के लिए चाहते हैं, 5 दिन के लिए ठहरेंगे, 10 दिन के लिए ठहरेंगे, तो वो परिमाण निश्चित कर लेना कि हम इतने समय तक ठहरेंगे। साधर्मिक अवग्रह याचना, जिस स्थान पर अपने ही साधर्मिक गीतार्थ मुनि, अपनी परंपरा के अपने से बड़े कोई संत वहाँ पे पहले से ही ठहरे हुए हैं या ठहरे हैं, तो उनसे सविघ्न विहारी साधु पहले से ठहरे हो, उसी स्थान को उपभोग में लाने का प्रसंग आ जाए तो उनसे साधर्मिक से उस स्थान की याचना करना। भले वो मालिक ने आपको आज्ञा दे दी जिसका मकान है, लेकिन अंदर जो साधर्मिक ठहरा हुआ है उससे आज्ञा लेकर ठहरना, उसकी और आपकी दोनों की तालमेल बैठे, भाव बने तो ही आप ठहर सकते हो, क्योंकि वो स्थान पहले से ही उसकी आज्ञा में है, वो वहाँ पे ठहरा हुआ है, तो उससे आग्रह लेकर के ठहरना। इससे भी आपकी अस्तेय व्रत की भावनाओं में सहयोग मिलता है। अनुज्ञापित भोजन पान, विधि पूर्वक लाए हुए आहार आदि को गुरु को अथवा गुरु नियुक्त अन्य साधु को, या तो बड़े गुरुदेव, गुरु नहीं हो तो वहां पे जिसको उन्होंने नियुक्त किया है, सिंगाड़ापति, बड़ा व्यक्ति जो भी आपके वहां पे स्थापित है, उसकी आज्ञा लेकर भोजन पान करना अनुज्ञापित भोजन है। लाने से पहले आज्ञा लेके जाना और लाने के बाद भोजन करने से पहले उनको दिखाना कि ये मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, आपकी आज्ञा है। ये सब से आपका अस्तेय व्रत की भावना में क्या हो जाती है, स्थिरता आती है। चौथा, ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं। ब्रह्मचर्य यानी क्या, ब्रह्म यानी आत्मा, चर्य यानी रमण, आत्मा में रमण करना हमेशा, हर समय, हर स्थिति। इनमें से हम विभाव में कैसे जाते हैं, कुशील में कैसे जाते हैं, और शील में स्थिर रहने में ये 5 भावनाएं सहयोग करती है। स्त्री, पशु, पंडक, संस्तव, वस्ती, विरजन, जहाँ स्त्रियों का गमनागमन, आना जाना विशेष होता हो, जहाँ पशु अधिक प्रमाण में हो, तो जहाँ नपुंसक रहते हो ऐसे स्थान का और वसति का त्याग करना। ऐसे स्थान पर जहाँ आप ठहरे हुए हो वहाँ पे इस तरह के लोगों का ज़्यादा आवागमन है तो वहाँ से उस स्थान का त्याग कर देना, वहाँ नहीं, ये सब न हो वहाँ पे ठहरना। स्त्री कथा वर्जन, स्त्रियों के काम, मोह, श्रृंगार, सौंदर्य आदि का कथा न करना एवं स्त्रियों से बातचीत नहीं करना। स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्रियाँ। अपोजिट सेक्स से ज़्यादा हम बातचीत करेंगे तो क्या होगा, कहीं न कहीं आकर्षण पैदा हो जाएगा और हम ब्रह्म यानी आत्मा में न रह करके शरीर में चले जाएंगे और फिर शरीर के सुखों को ढूंढने लग जाएंगे, पुद्गलों में आसक्त हो जाएंगे और मन, वो व्यक्ति तो चला जाएगा, बातचीत तो खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जो मन में बातचीत के संस्कार अंदर रह जाएंगे, वो संस्कार आपको विचार बन करके घुमाते रहेंगे और आपको शुद्ध ध्यान में, शुक्ल ध्यान में, समाधि में बाधक। आप साधक लोग जानते हैं कैसे किसी से सामान्य से बातचीत भी करते हैं तो उसका प्रभाव मन पर पड़ जाता है, और जो प्रभाव मन पर पड़ गया ना, जिस किसी बात को हमने थोड़ा सा भी महत्व दे दिया, क्या दे दिया, जरा सा भी अगर हमने उसको इम्पोर्टेंस दे दी, महत्व दे दिया, तो वो विचार बन करके मन में पड़ जाता है और वो विचार हमारी शुक्ल ध्यान की धारा में कब आकर के खंडित करेगा पता नहीं चलता। एक एक, भगवान कहते हैं एक एक विचार तुमको भरते समय पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक एक विचार कितने समय तक आके कब आके तुम्हारी समाधि तोड़ेगा, कब तुम, जब एक समय
24 मिनट जाने वाले हैं और एक समय का बाकी है और कहाँ से कोई विचार आके टपक जाता है, तो आपको उस समय मालूम पड़ता है कि मैंने कब अज्ञान दशा में विभाव में ये विचार भरा था और आज आकर के इसने मेरी समाधि में बाधक बन गया। तब तो हमने ऐसे ही हंसी मजाक में बातचीत में सहज भाव में डाल दिया अंदर, लेकिन वो कब निकलेगा। इसी तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय करते मति ग्रहण की धारणा में आया कि एक धारणा जो आपके अंदर पड़ जाती है वो कितने काल तक रह सकती है, संख्यात असंख्यात काल तक वो धारणा अंदर पड़ी रह सकती है। तो वो कब कब के भरे हुए विचार हमारे आकर के अभी जब केवल ज्ञान की नजदीक आती है, जब आपको क्षयिक संकेत पाने की इच्छा होती है, उस समय वो सब परीक्षा लेते हैं। इसलिए धारणा में डालने से पहले 100 बार चेक करना क्या डाल रहा हूं मैं। सम्यक्त युक्त संस्कार डालने, मिथ्यात्व युक्त संस्कार जो भरे धारणा में विभाव दशा में, उनको डिलीट करते जाना है, उनको हटाते जाना। आएंगे हटाओ, आएंगे हटाओ, बार बार। ये 24 मिनट तक जाना मतलब क्या है, अनंत काल के मिथ्यात्व को तोड़ना। बार बार जाओगे, बार बार टूटेगा, बार बार आएगा, फिर टूटेगा, फिर आएगा, फिर टूटेगा। ऐसे करते करते वो मिथ्यात्व टूटता जाएगा, इधर स्थिरता बढ़ती चली जाएगी और नया आश्रव करोगे नहीं, मन में भरोगे नहीं, तो वो खाली होता है। तो स्त्री कथा वर्जन, मनोहर इंद्रिय अवलोकन वर्जन। जो शरीर की मनोहर इंद्रियां है, किसी की आंखों में आंखें डाल के देखना, शरीर के ऐसे अंगों पांगों को देखना, चाहे वो व्यक्ति को देख रहे हैं, वो स्थान को देख रहे हैं, किसी के चित्र को देख रहे हैं, किसी वीडियो में देख रहे हैं, किसी पिक्चर में देख रहे हैं, तो वो सब क्या करेंगे, आपको ब्रह्म में नहीं रहने देंगे, आपके ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिरता नहीं आने देंगे। तो इन सब से वर्जना। पूर्व क्रीड़ा स्मरण वर्जन, पूर्व काल में ग्रस्त अवस्था में भुगते हुए भोगों को याद न करना। अनुवृत्ति के लिए भी है, महावृत्ति अनुवृत्ति के लिए एक पत्नी का है और महावृत्ति के लिए, तो उसके पहले कहीं किसी को देखा, मेरा कोई भोग किया है, तो उन भोगों को स्मरण नहीं करना है। स्मरण करोगे तो क्या होगा, देखो आप किसी समय किसी को निमित्त बना करके किसी भी पूर्व काल के भोग को स्मरण करो। स्मरण होते ही आपके अंदर में मन वचन काया के स्तर के ऊपर भावानुमय में बदलाव हो जाएगा। और जैसे ही आपको होश आएगा, हो मैं कहाँ चला गया, विभाव में चला गया, मेरे को इससे क्या वास्ता है, तुरंत आप आलोचना करोगे, प्रतिक्रमण करोगे, कुछ ही क्षणों में वापस अपने स्वभाव में आ जाओगे। तो इतनी सजगता रखनी है। अगर हम ऐसी जगह पे जाके बैठे हैं और ऐसा लोग आते हैं हमारे को क्या याद कराते हैं, पूर्व काल सारा याद कराते हैं। जो भी कोई आपको दर्शन करने आएगा, साधु संतों से मिलेगा, आप क्या करते हैं, वर्तमान की बात करेंगे। आपने चतुर्मास किया था, वहाँ पे ये हुआ था, इसे ये हुआ था, वो हुआ था, भूतकाल ले गए। आप यहाँ से चलो वहाँ ले जाओ, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, भविष्य का। वर्तमान क्षण में रहना ही नहीं जीना चाहता। और हमारी साधना वर्तमान की है कि भूत भविष्य की है। और ऐसे हम भूत को याद करते करते अपने भूतकाल के सब भोगों को स्मरण कर लेते हैं। और वहां पे भूतकाल याद करना सिर्फ प्रतिक्रमण के लिए। किसके लिए? भूतकाल सिर्फ प्रतिक्रमण करने के लिए याद करना, और प्रतिक्रमण करने के बाद उसको डिलीट कर देना, फिर भूल जाना, वापस उसको याद ही नहीं करना, क्योंकि प्रतिक्रमण हो गया, विषय खत्म। पूर्व क्रीड़ा स्मरण वर्जन, प्रणित रस भोजन वर्जन। प्रणित भोजन जो है, प्रणित कौन सा, जो विगय युक्त भोजन है, गरिष्ठ भोजन है, जो शरीर को प्रमाण से ज़्यादा जो भी खाते हैं। एक तो सादा भोजन भी प्रमाण से ज़्यादा खाना, और विगय युक्त भोजन, गरिष्ठ भोजन खाना। मिठाइयाँ आदि जो है विगय युक्त, जितना भी एनिमल प्रोडक्ट है वो सब विगय युक्त है, क्योंकि दूध विगय, घी विगय है ना। फिर मिठाइयाँ बनती उसमें अधिकांश मावा डालते है ना। तो ये सब विगय युक्त। जितना हो सके इन विगयों से क्या करो, बचने की कोशिश करो। ये होगी 5 भावनाएं चौथे व्रत की। रिपीट कर रहा हूं, स्त्री पशु पंडक संस्था वृत्ति वर्जन, स्त्री कथा वर्जन, मनोहर इंद्रिय अवलोकन वर्जन, पूर्व क्रीड़ा स्मरण वर्जन, प्रणित रस भोजन वर्जन। अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं। अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं। अपरिग्रह व्रत कैसे है? परिग्रह क्या है? वस्तुओं का संग्रह हम परिग्रह मानते हैं, लेकिन आगे इसी तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वाति परिग्रह की क्या भावना करते हैं? मूर्छा परिग्रह, आसक्ति ही परिग्रह है। तो अब यहाँ पे सूत्र दिया, आगे सूत्र आएगा, यहाँ पे दिया स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र, इन 5 इंद्रियों के मनोज्ञ विषयों पर राग और अमनोज्ञ विषयों में द्वेष करना। ये 5 भावनाएं होगी। मनोज्ञ पर राग और अमनोज्ञ पे द्वेष।
यानी शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श 5 जो विषय हैं, विषय शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श। अब ऐसा तो है नहीं कि ये विषय आपके चाहे साधु हो चाहे श्रवक हो आपके कानों में नहीं पड़ेगा, आपकी आंखों के सामने ना आएगी, नाक के सामने ना आएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, जब व्रत ही नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, मनोज्ञ होता है तो उसके प्रति राग भाव रखते हैं, मन के अनुकूलता। अब जहां भी आप जाते हो क्या ढूंढते हो, अनुकूलता। जहां अनुकूलता ढूंढी और अनुकूलता को अच्छा माना, वहां पे आपने अपरिग्रह व्रत को तोड़ दिया। इधर मर्यादा में कुछ खंडन नहीं किया, लेकिन यहां क्या किया, अनुकूलता की चाहना रखी और उसके प्रति राग भाव किया। और जैसी प्रतिकूलता आई 5 विषयों में, और वहां पे आपको ये सब प्रतिकूल है, ये नहीं चाहिए, मन ही मन में आप उसको बाहर व्यक्त नहीं करते, पर मन ही मन में भावना कर रहे हैं कि ये सब अमनोज्ञ है। मन में उसके प्रति दुर्भावना आ रही है, कब जाए दूर, कब हट जाए, ये ऐसा क्या लाके दे दिया, ऐसे कोई खाने की चीज़ है, चाहे वो खाने की हो, पीने की हो, देखने की हो, सूंघने की हो, है ना, रहने की हो, सभी स्पर्श से लेकर के, स्पर्श शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श 5 इंद्रियों के मनोज्ञ और अमनोज्ञ में, मनोज्ञ में राग और अमनोज्ञ में द्वेष किया तो आप परिग्रह व्रत में स्थिर नहीं रह पाओगे, अपरिग्रह व्रत में स्थिर नहीं रह पाओगे। अपरिग्रह व्रत में स्थिरता के लिए कितनी आवश्यक है, अब समझ में आ रही ना भगवान की वाणी में जो आ रहा है अरिहंत वाणी में, कि कैसे आप आत्मार्थ की ओर बढ़ते हैं। विषय को विष समझो, क्या कहा भगवान ने, विषयों को विष समझो, और जब जब अनुकूलता चाह रहे हो समझो मोह का पोषण हो रहा है। किसका पोषण हो रहा है, एक तरफ मोह को तोड़ने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, व्रत ग्रहण कर रहे हो, साधना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, कौशक कर रहे हो, और दूसरी तरफ अनुकूलता की चाहना कर रहे हो, तो जाना किधर है, जा किधर रहे हैं। मोह कर्म का पोषण हो रहा है, मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, क्योंकि सुख अनुकूलता में है ही नहीं, मनोज्ञ में सुख है ही नहीं। सुख कहाँ है, मनोज्ञ और अमनोज्ञ में साता है, सुख नहीं है। वो भी किसको मिलेगी, इस जड़ को मिलेगी, और जड़ ये यहाँ पे साथ जाएगा कि यहीं रहेगा। और इस जड़ के लिए हम पूरे जीवन में कितने कर्म आश्रव कर लेते हैं, कितने अपने व्रतों में दोष लगा देते हैं। व्रत में स्थिरता नहीं आ रही तो कारण क्या है, ये 25 भावनाओं का ध्यान नहीं है। 5 महाव्रत की 25 भावना, 5 अणुव्रत की 25 भावनाओं का ध्यान रखेंगे तो आपके अणुव्रतों में उत्साह बना रहेगा, होश बना रहेगा, हमारे महाव्रतों में जोश बना रहेगा, और फिर कोई दोष लगेंगे नहीं। और लगेंगे तो उसी समय हम क्या कर देंगे, भाव रूप में जा कर के उसको हटा देंगे, उस दोषों को दूर करते चले जाएंगे। तो ये 25 भावना के पीछे कारण बताया स्थिरता, स्थैर्य। पाप विरति की अन्य और भावना है, ये पापों को विरति करना है। 5 पाप सबसे पहले बता दिए, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, इनसे विरत होना। ये भी जो विरत होने से आप सीधे निर्जरा में नहीं पहुंचे, संवर के द्वार पे पहुंचे हैं, क्योंकि हम द्रव्य रूप से व्रत लेकर के निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन जब तक भाव रूप में जागरूकता नहीं है तब तक निर्जरा शुरू नहीं होती है। सूत्र क्रमांक 4 में, हिंसा दिशविहा अमूत्र चा अपाया अवध्य दर्शनम। हिंसा आदि 5 पापों से इस लोक में अपाय, अनर्थ की परंपरा होती है। हिंसा आदि 5 पापों की अनर्थ की परंपरा होती है, इनकी